आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल देश के नाम कर दिए। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। आज हम सब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो ये सफ़र कितना कठिन और चैलेंजिंग रहा है? छोटे से गांव के लड़के से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का ये सब किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं। मोदी जी का जन्म हुआ गुजरात के वैद्यनगर एक आम परिवार में। उनका बचपन भी आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। उनके पिताजी एक छोटी सी चाय की दुकान को चलाते थे। छोटी सी दुकान लेकिन बड़ा सा सपना। नरेंद्र मोदी जी अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। एक आम बच्चा अगर होता तो शायद अपने खेल में मसरूफ रहता। आज मैं जो कुछ भी हूं इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण, इसी मिट्टी में खेला। मोदी जी को अपनी ज़िंदगी आरंभ से ही अलग करना था। कुछ अलग करने की इच्छा, अलग करने की चाहत थी। उन्होंने अपने शौक को हकीकत बनाने की सपना रखी थी और शुरुआत अपने छोटे कदमों से की। बचपन में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS ज्वाइन कर लिया। यहाँ से शुरू होता है उनके देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने का सफ़र। RSS के साथ उन्होंने अपना विचार बनाया, अपने लक्ष्य को मजबूत किया। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। उनकी ज़िंदगी में आई कई कठिनाइयाँ, कई चुनौतियाँ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने अपने जीवन का कई सालों तक ग्राउंड लेवल पर वर्क किया। वह एक जन सेवक थे और यही बातें उन्होंने अपने हर कदम में दिखाए। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, पूरा राज्य तबाह हो गया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। सबने सोचा क्या यह नया मुख्यमंत्री इस संघर्ष से गुजरात को निकाल पाएगा? मोदी जी ने अपनी कठिनाइयों को सबसे बड़ा शीर्षक बनाया। उन्होंने अपनी नई सोच, अपनी नई दिशा के साथ गुजरात को एक नया रूप में उभरता हुआ देखा। उन्होंने गुजरात को एक विकसित राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। वाइब्रेंट गुजरात का सपना मोदी जी का ही था और आज पूरा देश जानता है कि गुजरात का विकास किस कदर हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र यहीं तक सीमित नहीं था। 2014 का साल आया और मोदी जी ने अपना सपना देश के लिए देखा। उन्होंने अपने विकास के एजेंडा के साथ एक नया नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार। लोगों का भरोसा, उनके सपने और उनकी मेहनत सब रंग लाए। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने जो विकास गुजरात में किया, उसी मॉडल को पूरा देश में ले जाने का वादा किया। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि देश का जनता उनके साथ चल पड़ा। और फिर वो दिन आया जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये सपना सिर्फ उनका नहीं था, ये सपना हर उस व्यक्ति का था जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। उन्होंने अपना जीवन का हर पल को देश की सेवा में लगा दिया था। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर
मेक इन इंडिया तक कई नए कदम उठाए। हर कदम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को एक नई दिशा देने के लिए था। उन्होंने देश के हर नागरिक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत को दुनिया के मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित किया है। दोस्तों, मोदी जी की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर आपके सपने बड़े हैं और आपके इरादे मजबूत, तो कोई भी कठिनाइयाँ आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल में यह साबित किया है। मोदी जी का सफ़र एक आम इंसान के खास बनाने की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और यह साबित किया कि अगर मन में जुनून हो, आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज मैं बस ये कहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। आपको अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते सपनों को साथ चलते रहना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया, द एजुकेशन ट्रैप, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी चेक करें हमारे डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया है, वो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आज का एजुकेशन ट्रैप के बारे में पता चल सके। थैंक यू।